はありません。अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है BMW iX xDrive 2022 मॉडल। ये BMW iX की फर्स्ट जनरेशन ही है और ये गाड़ी BMW की तरफ से एक कॉम्पैक्ट SAV है। यस, SAV नॉट SUV। SAV की फुल फॉर्म बनती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल और ये BMW की बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है ऐसी कार्स को डिफाइन करने के लिए। ये गाड़ी एक फुली इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV है। रूम के लिहाज से ये गाड़ी X5 से ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। ये गाड़ी प्रॉपर एक स्पेसशिप लगती है और अगर इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स को हॉर्स पावर में कन्वर्ट किया जाए तो ये गाड़ी 520 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि जी वैगन से भी ज़्यादा है। जी वैगन 475 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो ये गाड़ी उससे तेज होने वाली है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है ही। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डिमांड की तो इसकी डिमांड 3 करोड़ 90 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड में लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स एंड साइकिल मोटर्स इज द प्लेस। Overall, it's a great compact SAV, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी पिछली किसी BMW से बहुत डिफरेंट है। इसमें जो कितनी ग्रिल्स दी गई हैं ये हैं फेक, ये बंद ही हैं। इसके अंदर जैसे पैटर्न दिया गया है प्रिंटेड और इसके अलावा इसकी हेडलाइट भी पिछली किसी BMW से बहुत डिफरेंट है। 7 सीरीज की हेडलाइट इसी तरह पतली सी आई थी एक टाइम पे 2019 में, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल ही फ्लैट सी हेडलाइट्स ऑफर करती है और इसको BMW स्प्लेंडर हेडलाइट्स कहता है। इसमें ऊपर ये 2 DRL दी गई हैं और इसके अलावा इन्हीं के नीचे 2 बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, एक लो के लिए एक हाई के लिए। ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगी, लेकिन ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं, यानी कि ये ऊपर और नीचे भी होती हैं गाड़ी की एंगल के लिहाज से। और इसके अलावा ये ऑटो कट वाली भी है, अगर लेट्स सपोज इसकी गाड़ी आ रही है तो ये उसको सेंस करके ऑटोमेटिकली वो वाला एरिया कट कर देती हैं। इसके अलावा नीचे इसमें कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं दिया गया, डेफिनेटली इन गाड़ियों को फॉग लैंप की जरूरत होती नहीं है। इसकी हेडलाइट की कवरेज इतनी ज़्यादा होती है कि वो सब एरिया कवर करती है। इसके अलावा बाकी जो ग्रिल्स वगैरह हैं ये इस पे बंद ही हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस गाड़ी में इंजन नहीं आता तो इसको हवा की जरूरत है ही नहीं। जस्ट नीचे की यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि फिलहाल बंद है, लेकिन ये ओपन होती है इसके AC के कंडेंसर के अंदर हवा सक करके इंसर्ट करने के लिए। बाकी इसके अलावा फीचर्स बहुत डिसेंट दिए गए हैं इस गाड़ी में। इस तरह से कि फ्रंट पे ये फ्रंट कैमरा ऑफर करती है, इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि यहाँ साइड से दिए गए हैं और ये गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी ही साइड को कवर करती है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। और इसके अलावा बोनट के अंदर भी इसके काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं, ये 2। और इसके अलावा इसके सेंटर में BMW का बैच दिया गया है। इस बैच के आसपास ब्लू कलर का एक कॉलर दिया गया है जो कि शो करवाता है कि एक इलेक्ट्रिक कार है। सिंपल कार्स में बैच के आसपास ऐसी कोई चीज नहीं आती, इलेक्ट्रिक कार्स में ये चीज दी गई होती है। इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में काफी स्मार्टली हाइड किए गए हैं बोनट के नीचे ही। बोनट को थोड़ा सा पीछे तक एक्सटेंड किया गया है और उसके नीचे इसके वाइपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी विंडशील्ड का जो बॉर्डर है ये भी काफी थिक दिया गया है। विंडोज इस गाड़ी में डबल ग्लेज आती हैं, यानी कि इस गाड़ी की जो साइड विंडोज हैं इनकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडो से डबल है और विंडशील्ड की भी, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर नॉइस ना होने के बराबर आती है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे विंडशील्ड के सेंटर में बहुत सारे और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और इसमें फिर एक ये प्रॉपर डैश कैम भी आता है जो कि फ्रंट की रिकॉर्डिंग करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रश टाइटेनियम की फ्रिल्स दी गई हैं। ये बेसिकली टाइटेनियम जैसा ही कलर है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर दें उसको, लेकिन ये आपको पहले किसी कार में देखने को नहीं मिला होगा। जैसा कि एक तो यहाँ पे ये ब्रश टाइटेनियम की फ्रिल्स दी गई हैं, डोर्स के आसपास भी, डोर हैंडल्स के आसपास भी, डोर की मोल्डिंग्स में भी और साइड मिरर के आसपास भी। इवन इसकी फ्रंट ग्रिल भी इसी ट्रिम के साथ है और ये बेसिकली आपको अब लेटेस्ट जितनी BMW आ रही हैं उन्हीं में देखने को मिलेगी, जैसा कि M5 कॉम्पिटिशन हो गई, M8 CS हो गई, उन गाड़ी में आपको इस तरह की फ्रिल्स देखने को मिलती हैं। एंड दिस कार इज नो डिफरेंट, ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। क्रोम को रिप्लेस करके अब BMW ये चीज़ ऑफर कर रहा है। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी एडवांस है, इस तरह से कि इस गाड़ी के साथ मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है, ये हीटेड भी हैं, इसमें ब्राइट स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे कैमरास भी आते हैं और इसकी लुक भी काफ़ी यूनिक सी है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये बॉर्डरलेस आती हैं। इस साइज़ की SUV के अंदर बॉर्डरलेस विंडोज़ मैंने पहली बार देखी हैं। जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये नीचे जाएंगी और ये बिल्कुल स्मूथ सी बॉर्डरलेस विंडोज़ हैं। आगे इसमें क्वार्टर ग्लास दिया गया है, ये भी बॉर्डरलेस है। इसको जब मैं बंद करूंगा तो ये थोड़ा सा रोल अप होते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस कार के जो डोर हैंडल हैं ये भी थोड़े अनकन्वेंशनल से हैं, इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और इसके अलावा इसमें रिम भी
21 इंचेस के हैं। इसके अलावा इसके करेक्टर लाइन्स भी यूनिक हैं। ऐसी करेक्टर लाइन्स मैंने लिटरली पहले किसी एसयूवी में नहीं देखी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, अगर बात करिए इस गाड़ी की डोर हैंडल की तो ये भी काफी यूनिक से हैं। इस तरह से कि बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लश हैं और इसके अंदर कोई हैंडल नहीं दिया गया। मोस्टली कार्स में भी आ रहा है कि आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, फिर आप इसको खींच के गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं, या टेस्ला की तरह किसी एक कोने से दबाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। बट इस गाड़ी में टोटली डिफरेंट है। ये बेसिकली एक खाली स्लॉट है, इसके अंदर आप हाथ डाल के इसको अगर ऊपर से खींचेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। फिर इसके अलावा यहाँ पे 3 लाइन्स दी गई हैं जिन पे आप अगर टैप करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी लाइक दिस। फिर इसके पीछे एक ये स्लॉट दिया गया है, इस स्लॉट को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर फिजिकल की का इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पर आप इसकी फिजिकल की को डाल के इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है और अगर लेट्स सपोज इसकी बैटरी रेड हो जाती है तो फिर ये कार खुलेगी नहीं। इसको खोलने का फिर ये मैनुअल तरीका है। और इसके अलावा इस गाड़ी में एक और मजेदार क्वर्क है जो कि मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है, वो ये है कि इसकी विंडो के अंदर एक ये एम्बिएंट लाइट दी गई है चारों ही डोर में, काफी स्लीक सी। अगर मैं इसके डोर को अनलॉक करता हूँ तो ये ग्रीन फ्लैश करेगी लाइक दिस और फिर व्हाइट हो जाती है। अगर मैं गाड़ी को बंद करके इसके डोर को लॉक करूंगा तो भी रेड हो गई है, शो कर रही है कि अब गाड़ी लॉक हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है और आने वाले टाइम में आपको हर कार में देखने को मिलेगा आई गेस। खैर इसके अलावा ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफी ऊंची है। ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप वाली है। कुछ गाड़ियों में स्काई लॉन्च भी आता है यानी कि पैनोरामिक रूफ, और वो गाड़ी इससे बहुत ज्यादा महंगी होती है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है। इसमें फिर नीचे ये डोर मोल्डिंग्स दी गई हैं इसी ब्रश टाइटेनियम के फिनिश में, और इसके अलावा इसके रियर डोर्स भी साइज के लिहाज से काफी मैसिव हैं एंड ये भी बॉटललेस आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी विंडोज़ में एक जेन्युइन टिंट आता है कंपनी से ही, ये टिंटेड नहीं है, ये क्योंकि इंपोर्टेड कार है तो इसमें डायरेक्ट विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। इसके अलावा रिम का डिजाइन इसका काफी यूनिक है और एक कलर भी, ये लिटरली आपको ब्लैक कलर का शेड देता है, लेकिन अगर आप इसको तेज लाइट्स में खड़ा करें तो ये ग्रे लगता है। ये बेसिकली कलर शिफ्ट करता है। इसके अलावा इसकी जो ये ट्रिम है बैक पे, ये भी इसके लुक में काफी अच्छा टच ऐड कर रही है। यहाँ पे एक IX की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इसके रियर फेंडर पे भी फ्रंट की तरह ही कट लाइन्स कंटिन्यू की गई हैं जो कि इसके लुक को काफी बेहतर बना रही हैं। अगेन बैक पे भी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर यहाँ तक ऑफर करती है। अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। ऑलराइट, अब अगर बात करिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये वो एरिया है जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी में सबसे बेस्ट है। फ्रंट इस गाड़ी का थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बट बैक पे हर कोई एग्री करता है कि ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। ये बिल्कुल सिंपल सी है, बैक पे काफी मिनिमलिस्टिक सी अप्रोच रखी है BMW ने। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं ये भी फुली LED बार है, ऊपर ये ब्लैक दी गई हैं, नीचे ये इल्यूमिनेट करती हैं, और इसके अलावा ये साइज में भी काफी मैसिव हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये गाड़ी कौन सी है तो लिटरली आपको फिगर आउट करने में बहुत मुश्किल होगी। ये गाड़ी लिटरली एक टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज लगती है। इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, नीचे की डिफ्यूजर दिया गया है, अगेन यहाँ भी सेम ट्रिक्स फॉलो की गई हैं, और इसमें कोई डेफिनेटली एग्जॉस्ट नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी इंजन के साथ आती ही नहीं है। फिर इसके अलावा ट्रंक इस गाड़ी में पावर्ड आता है जिसको आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और ये टेल गेट ऑल द वे अप जाता है। फिर इसके अलावा इसमें डेफिनेटली सेंसर भी आते हैं और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी अच्छी खासी स्पेशियस है। बैक पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज काफी आसानी से रख सकते हैं और यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं। इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का चार्जर एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक टूल किट दी गई है। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, इसमें इन्फ्लेटर किट आती है। इसके अलावा मैं इसकी सेकंड रो सीट्स को भी यहीं से फोल्ड कर सकता हूँ। ट्रंक कैपेसिटी इसकी इटसेल्फ काफी स्पेशियस है, लेकिन अगर मैंने इसको और खुला बनाना है तो इसको खुला बनाने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं जहाँ से मैं इसकी फ्रंट सीट्स को इस तरह से ड्रॉप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर ये लाइट्स भी दी गई हैं, ये बेसिकली ऑक्सिलरी लाइट्स हैं। जैसा कि मैंने ग्लोरी 580 प्रो के रिव्यू में कवर किया था, ये ऑडीज के रिव्यू में कवर करता हूँ। इसकी ट्रंक खुलने के साथ इसकी टेल लाइट्स ऊपर चली जाती हैं, तो उन टेल लाइट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे यहाँ पे अलग से टेल लाइट्स दी गई हैं। अगर ट्रंक खुली हुई है तो आप इनको देख के फिगर आउट कर सकते हैं कि बैक से कोई गाड़ी खड़ी हुई है। इसके अलावा इसमें ट्रंक सेपरेटर आता है, और इसके अलावा टेल गेट के अंदर एक हैजर्ड साइन दिया गया है। ट्रंक को बंद करने के लिए ऊपर बटन दिया गया है, और ट्रंक में इसके सेंसर भी आता है। ये आपको क्रश नहीं करेगी, अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो ये लग के रुक जाएगी, और फिर इसको बंद करने के लिए दोबारा सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके अलावा टेलगेट के अंदर इसके एक स्पॉइलर दिया गया है, स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैंप आता है, और इसमें फिर ये विंडशील्ड वॉशर भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके टेल लाइट्स ऑन भी सीक्वेंशियली होती हैं। अगर मैं इस गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो इसकी टेल लाइट इस तरह से ऑन होंगी लाइक दिस, और अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये ऑफ भी इस तरह से होंगी। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसके एक्सटीरियर की तरह इसका इंटीरियर भी काफी अनयूजुअल है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। अगर बात कीजिए डैशबोर्ड की या मोस्टली इंटीरियर की, तो ये अल्कंटारा की फिनिश में है और ये लाइट ब्लू कलर है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्टार्टिंग की साउंड की, तो ये भी काफी अनयूजुअल है। सुनिएगा, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये गाड़ी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करेगी स्पीकर से,
जैसे कि कोई स्पेसशिप हो। अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे आता है, बंद करूंगा तो वापस ऊपर जाएगा। और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हेक्सागोन शेप में है, यानी कि इसकी 6 साइड्स बनी हुई हैं, ना ये नीचे से गोल है ना ऊपर से गोल है। और इसकी फील काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग है और इसके लेफ्ट और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रिस्टल की फिनिश में है। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ, स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। और लेफ्ट जो कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज के हैं। नीचे से ये ब्लैंक है, ऊपर से भी ब्लैंक है। और इसके अलावा इसके सेंटर में जो BMW का लोगो दिया गया है, इसके आसपास भी ब्लू कलर का कॉलर दिया गया है, जो को शो करवाता है कि एक हाइब्रिड कार है। ये तो हो गया स्टीयरिंग। इसके पीछे भी यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स दिए गए हैं वाइपर के, इंडिकेटर के। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की, तो इसका मीटर और मल्टीमीडिया स्क्रीन ये सिंगल ही पैनल है। मीटर इस गाड़ी का 12.3 इंच की स्क्रीन है और मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी 14.9 इंचेस की है, लेकिन इसको एक ही पैनल में इंटीग्रेट किया गया है। और ये पैनल डैशबोर्ड के अंदर फिट नहीं है, ये डैशबोर्ड से ऊपर अलग से निकाला हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी कंट्रोवर्शियल शेप है, कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ लोगों को अजीब लगेगा। मेरे ख्याल से आई गेस ये डैशबोर्ड के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया गया होता, X5 या X7 की तरह तो थोड़ा बेहतर लगता। खैर नॉनदलेस लुक्स के लिहाज से ये काफी फ्यूचरिस्टिक है और डेफिनेटली गाड़ी क्योंकि BMW की पहली इलेक्ट्रिक कार है तो उन्होंने हर जगह एक्सपेरिमेंट किए हैं। फीचर्स के लिहाज से दोनों स्क्रीन बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये स्क्रीन काफ़ी हाई डेफिनेशन है, आपको इसकी स्पीड शो करवाती है, RPM शो करवाती है और इसका फॉर्मेट भी वही लिखा गया है जो कि मोस्टली BMW कार्स में फॉलो किया जाता है। अगर आप 7 सीरीज देखें तो उसका मीटर भी यूं L शेप में होता है, बूमरैंग शेप में, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इस स्क्रीन को आप बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की स्टैट्स भी शो हो रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है और ये लिटरली मैंने जितने भी कार्स रिव्यू की हैं उनमें सबसे बड़ा हेड्स अप डिस्प्ले है। इसका हेड्स अप डिस्प्ले लिटरली 1 फुट चौड़ा है तकरीबन और ये आपको बहुत सारी स्टैट्स शो करवाता है, जैसे कि मुझे भी यहाँ पे इसकी कंपास भी शो हो रही है, स्पीड शो हो रही है, स्पीड लिमिट शो हो रही है रोड की। और उसके अलावा मैं इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं ये स्क्रीन यूज़ करूँगा। अगर बात की जाए इसके स्क्रीन के पीछे वाले एरिया की, तो ये बिल्कुल खाली है। ये सारा एल्कंटारा का पैटर्न दिया गया है और सेंटर में इसके स्पीकर की ग्रिल दी गई है और ये ग्रिल इतनी ज़्यादा खुली है कि इसके बीच में तो मुझे प्रॉपर एक पीछे स्पीकर और ट्विटर नज़र आ रहा है। बाकी इसके पीछे कर्व दिया गया है और इसी कर्व में इसका हेड्स अप डिस्प्ले आता है। डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी वाइड है और इसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया है हनीकॉम्ब का। और बाय द वे इसका ये हनीकॉम्ब का पैटर्न इसके सारे पिलर्स के अंदर भी फॉलो किया गया है। अगर आप इसकी डिग्गी खोलते हैं तो आपको बैक पे जो इसकी बॉडी नजर आएगी वो हनीकॉम्ब पैटर्न में है। सेम गोस फॉर डोर पैनल्स, अगर डोर खोलते हैं तो अंदर सारा कुछ हनीकॉम्ब पैटर्न में है। इसको बेसिकली BMW कार्बन कोर कहता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए सेंटर में दी गई स्क्रीन की, तो ये 14.9 इंचेस की है, यानी कि तकरीबन 15 इंचेस की, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इसको यूज करने के 2 तरीके हैं, एक तो टच से और उसके अलावा एक यहाँ पे दिए गए क्रिस्टल व्हील से। ये BMW का क्रिस्टल आई ड्राइव है जो कि अब मोस्टली नई कार्स में आ रहा है और इसको आप यूज करके इसके पीछे नेविगेट कर सकते हैं। इसको यूज करके इसके पीछे नेविगेट करना कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आप इसको टच से यूज करेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इस तरह से कि अगर मैं इसके लेट्स सपोज मेन्यू पे जाता हूँ, होम पे, तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत कुछ शो करती है और इन सारे आइकन्स का डिस्प्ले एक नॉर्मल टैबलेट जैसा है। तो यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सॉर्ट करने में मुश्किल होगी कि मैंने कौन सी चीज़ ओपन करनी है। हर चीज़ के आइकन मिलते जुलते हैं, कलर टोन्स भी सेम है। जब तक आप इनका नाम नहीं पढ़ेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या खोल रहा हूँ। सेम गोस फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल पर टैप करता हूँ तो यहाँ भी सारे के सारे आइकन सेम साइज के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आइकन ब्लू हो, कोई रेड हो, ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या करने वाले हैं। या इसी तरह वेंट्स का अलग हो सकता है, कूल्ड सीट्स का अलग हो सकता है, सब कुछ इसमें सेम ही दिया गया है। इवन हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी सेम सीट के कंट्रोल जैसा है। तो इसको अगर चेंज करना है मैंने तो मैं प्रॉपर यहाँ पे देख के करूँगा। इसके कोई फिजिकल स्विचेस भी नहीं आते और यहाँ पे कोई अलग से अरेंजमेंट भी नहीं दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था। अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल भी यहीं पे ही है और इसकी सीट्स हीटेड भी आती हैं, वेंटिलेटेड भी आती हैं और इनको आप एडजस्ट भी इसी स्क्रीन से करेंगे। सीट को एडजस्ट करने के लिए मैं कंफर्ट एंड सीट्स वाले मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं दोनों में से कोई भी सीट सेलेक्ट करके इसको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी सारी एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। मैं सीट का कोई भी एरिया सेलेक्ट करके इस आई ड्राइव को ऊपर या नीचे करूंगा तो वो एरिया एडजस्ट होगा, लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं पैसेंजर की सीट पे जाता हूँ तो वो भी मैं यहीं से बैठ कर एडजस्ट कर सकता हूँ। पैसेंजर की सीट पे जाने के लिए मैं इसको एक दफ़ा टैप करूंगा तो फिर ये सीट्स वाले मेन्यू पे आ जाएगा। अगर मैं दोबारा टैप करूंगा तो ये सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं फ्रंट पैसेंजर पे आता हूँ तो उसकी एडजस्टमेंट भी मैं यहीं से कर सकता हूँ, इस तरह से। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है और बाकी इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। BMW की अपनी सपोर्ट भी आती है और इसके अलावा आप इसकी थीम्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड मोड्स दिए गए हैं। अगर मैं मोड सेलेक्टर पे जाता हूँ, अगर मैं माई मोड्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे
एक पर्सनल मोड दिया गया है, स्पोर्ट दिया गया है, एफिशिएंट है, एक्सप्रेसिव है, रिलैक्स है और फिर डिजिटल आर्ट है। इन कुछ प्री डिफाइंड मोड्स के लिहाज से ये गाड़ी पूरी कार की थीम को एडजस्ट कर देती है। अगर मैं स्पोर्ट पे जाता हूँ तो सब कुछ यहाँ पे ब्लू और रेड सा हो गया है, स्पोर्टी सा। बेशक वो एम्बियंट लाइट्स हो, डोर लाइट्स हो, रूफ लाइट्स हो, सब कुछ थोड़ा स्पोर्टी हो गया है। अगर मैं इसको डिजिटल आर्ट पे लेके जाता हूँ तो उसके लिहाज से ये गाड़ी मीटर को, स्क्रीन को और गाड़ी की एम्बियंट लाइटिंग को एडजस्ट करेगी। ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छे प्री डिफाइंड मोड्स हैं। मीटर में भी सेम डिस्प्ले आ रहा है और यहाँ पे भी। इसके अलावा ये तो होगी स्क्रीन सिचुएशन। अगर बात की जाए इस गाड़ी के एयर वेंट्स की तो ये भी अनयूजुअल हद तक चौड़े हैं। ये लिटरली ऑलमोस्ट आधे फुट से भी ज़्यादा चौड़ा है एक एयर वेंट, और दूसरा भी इतना ही चौड़ा है, और इसके ऊपर भी ये ब्रश टाइटेनियम की फ्रिल दी गई है। बटन इसमें काफ़ी मिनिएचर से रखे गए हैं, बेशक वो रेयर डिफॉगर हो, फ्रंट डिफॉगर हो या फिर इनको ओपन क्लोज करने के कंट्रोल्स हों। सेम गोस फॉर साइड एयर वेंट्स, इनको भी थोड़ा टेढ़ा रखा गया है और इनकी शेप भी अनयूजुअल है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, कोई यहाँ पे खास कंट्रोल नहीं दिए गए, और ये गाड़ी सेंटर से ओपन है, छोटी हैचबैक कार की तरह। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल चीज़ है इस कैटेगरी की कार के लिहाज से। फिर इसके अलावा अगर मैं इसके ग्लव कंपार्टमेंट को खोलना है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है जिससे मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। फिर इस खाली एरिया से पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक वायरलेस चार्जर दिया गया है। यहाँ पर अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फोन प्लेस करूंगा मैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। फिर यहाँ पे 2 C2C पोर्ट आते हैं, और इसके अलावा उससे ऊपर एक और पैनल दिया गया है जहाँ पे सबसे आगे तो मैं अपना फोन रख सकता हूँ इस तरह से। ऐसे ही पैनल पैसेंजर के पास भी आता है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। अगेन बेशक पुश स्टार्ट हो, गियर सिलेक्टर हो या कोई भी बटन हो, इस गाड़ी में सब कुछ ही अनयूजुअल रखा गया है। पुश स्टार्ट इस गाड़ी का ऑलमोस्ट चकोर है, इसकी नीचे वाली जो लाइन है थोड़ी टेढ़ी है, तो लुक्स के लिहाज से काफी अनयूजुअल है। और सेम गोस फॉर गियर सिलेक्टर भी इसमें काफी अनयूजुअल सी शेप का है। इसको आप बेस में इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से स्विच करेंगे, और इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ब्रेकिंग और पार्क। पार्किंग करने के लिए मैं पार्किंग ब्रेक एंगेज करूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्किंग पे चली जाएगी लाइक दिस। फिर पीछे ऑटो होल्ड दिया गया है और साथ इसका आई ड्राइव दिया गया है। आई ड्राइव के सारे कंट्रोल सिंगल ही पैनल में है बेसिकली। अगर मैं इसके किसी बटन को टैप करता हूँ तो ये पूरा ही पैनल हिलता है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था, एक बटन को दबाने के लिए आप पूरा ही पैनल प्रेस करते हैं और यूजुअली वो क्लिक होता नहीं है। सेम गोस फॉर आई ड्राइव, अगर मैं इसको प्रेस करना चाह रहा होता हूँ तो अगर मैं किसी एक साइड से प्रेस करूंगा तो ये प्रेस होगा, लेकिन अगर मैं पूरे पे प्रेशर रखूंगा तो ये मोस्टली प्रेस नहीं हो रहा होता। खैर मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था। साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर दिया गया है, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, और इसके अलावा फिर ऊपर कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसी स्क्रीन के हैं। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी को एक लाइन में डिफाइन करूं तो वो लोग जिन्होंने पहले BMW रखी है उनके लिए गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट होने वाली है, क्योंकि गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसमें सब कुछ काफी डिफरेंट दिया गया है। लेकिन अगर आप पहली बार किसी BMW पर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाएगा कि लाइक हर चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट सी है, तो आपको शायद ना मजा ना आए। खैर इसके अलावा यहाँ पे इसका 360 डिग्री कैमरास का सेटअप दिया गया है। इसमें कैमरास भी 360 आते हैं और इनके व्यूज के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे इस स्क्रीन के अंदर ये गाड़ी आपको इस गाड़ी का कलर शो करवाती है। अगर ये गाड़ी ब्लू में होती तो यहाँ पे ब्लू कार्ड शो होती, ये गाड़ी क्योंकि ग्रे में है तो आपको ग्रे कलर शो हो रहा है। अगर ये किसी और कलर में होती तो वही कलर इसके अंदर आता। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। इसके अलावा पीछे सेंटर कंसोल का ओपनर दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में स्प्लिट में आता है, जिसको मैं इस तरह से ओपन करूंगा, और ये स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा डीप है। सेंटर में एक ट्रे दी गई है, नीचे इसका मेन कंपार्टमेंट है, और इसके ऊपर भी एल्केंटारा दिया हुआ है। सेम एल्केंटारा इसकी सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू करता है, और ये सीट्स सिंगल ही पीस हैं। इसके हेडरेस्ट भी फिक्स आते हैं, आप उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। जस्ट इसके बीच में एक स्लॉट दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी नेक को ठंडा रखेगा मेरे ख्याल से, और ये सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में है। यही पैटर्न इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और डोर्स पे भी इसका एक काफी बड़ा सारा एल्केंटारा वाला पैनल दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर इनमें कट्स एंड कर्व थोड़े ज्यादा आते तो बेहतर था। ये बिल्कुल फ्लैट से डोर पैनल दिए गए हैं। इनमें फिर एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं, और इसके अलावा इसकी चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। सीट्स के कंट्रोल भी इसमें काफी बेसिक से दिए गए हैं। यहाँ पर जस्ट ये सिंपल प्री डिफाइंड कंट्रोल दिए हुए हैं जिससे मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा फिर आगे इसके स्पीकर दिए गए हैं। साउंड सिस्टम ये गाड़ी हरमन कार्डन को ऑफर करती है, जो कि एक अच्छा साउंड सिस्टम है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसके हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इनके कंट्रोल्स भी काफी सिंप्लीफाइड हैं। इसके अलावा वेंटी मेरी गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। लाइट्स में ऑटोमेटिकली ऑन होती है। रियर व्यू मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, और इसके अलावा फिर सेंटर में ये कुछ कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन टच से ऑन होती हैं, जो कि आप टच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। उनकी इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर सेंटर में कुछ ये एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं जो कि इंटीरियर की थीम को ड्राइव मोड के साथ चेंज करती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी हार्ड टॉप वर्जन है। इसमें एक स्काई लॉन्च वाली कार भी आती है। BMW पैनोरामिक रूफ को स्काई लॉन्च करता है, इसमें वो फीचर नहीं लिया गया।
बाकी इस गाड़ी के डोर्स को अनलॉक करने के लिए इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है तो फिर आप इस डोर को कैसे खोलेंगे। इसका जो ये आर्म रेस्ट है उसके नीचे एक फिजिकल रिलीज भी दिया गया है। यहाँ पे इस फिजिकल रिलीज को यूज करके मैं इसका डोर मैनुअली अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। फ्लोर बेड भी ये गाड़ी फ्लैट ही ऑफर करती है और इसमें एक सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बैक पे इस गाड़ी में 4 C2C पोर्ट्स दिए गए हैं फोन चार्ज करने के लिए। दोनों ही सीट्स के बैक पे 2 यहाँ पे दिए गए हैं, 2 यहाँ पे दिए गए हैं। इस सेंटर में एक स्लॉट आता है, आई एम नॉट श्योर किस चीज का है। और इसके अलावा यहाँ पे कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। इनमें भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं जो कि इंटीरियर की थीम को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा बैक पे भी इसके डोर पैनल्स फ्रंट की तरह ही हैं। इनके ऊपर यार कंटेनर फॉलो किया गया है। डोर अनलॉकर्स के इलेक्ट्रॉनिक आते हैं। हार्मन कार्डन के यहाँ स्पीकर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की तो बैक पे इसके 2 इंडिविजुअल जोन्स दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, 2 जोन फ्रंट की, 2 जोन बैक की। और इसमें बैक पे सीट्स भी हीटेड और कूल्ड आती हैं जिनको मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। बैक पे 2 जोन्स दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें एयर वेंट्स भी काफी सारे आते हैं। 2 एयर वेंट्स सेंटर में दिए गए हैं, 2 पावों पे आते हैं और 2 एयर वेंट्स पिलर्स में आते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इसके रेयर डोर्स भी बॉर्डरलेस आते हैं। इनकी विंडोज भी डबल ग्लेज्ड हैं। ये टिंटेड आए हुए हैं कंपनी से। और इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफी बेहतर बना रही हैं। फिर इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं बैक पे काफी मैसिव। और इसके अलावा ये सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा इसके सेंटर वाले एरिया को भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ से कोई अपनी स्की वगैरह गुजार सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ मजेदार चीजें हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इस गाड़ी में मैंने एक और चीज बहुत वियर्ड नोटिस की है और वो ये है कि इसके जो बोनट खोलने के लिए पुल टैब्स दिए गए हैं वो बेसिकली प्रॉपर पुल टैब नहीं, सिर्फ रस्सियां हैं। लिटरली प्लास्टिक की केबल दी गई हैं ऑन बोथ साइड्स, इधर भी उधर भी। और उनको खींच के आप इसके बोनट को अनलॉक करेंगे और फिर इसका बोनट जब अनलॉक हो जाएगा तो आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये लिटरली वापस गिर रहा है। ना इसमें कोई हाइड्रोलिक्स आते हैं शॉक्स, ना इसमें कोई स्टैंड आता है। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। तो यहाँ मेरे ख्याल से BMW का पॉइंट ये है कि इस जगह पे कोई आम बंदा जाए ना। ये जगह उन्होंने कंपनी ऑपरेटेड रखी हुई है बेसिकली, तो इसको कंपनी खोलेगी, कंपनी यहाँ पे कुछ अड़ाएगी और फिर खुद वो ऑपरेट करके इसको बंद कर दिया करेंगे। तो ये लिटरली मेरे ख्याल से एक कंपनी ऑपरेटेड एरिया है। खैर इस रिव्यू के लिए मैंने इसको ओपन किया है। ये इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इनके ऊपर कोई खास कवर भी नहीं दिया गया, ये बिल्कुल टोटली एक्सपोज हैं। अगर मेरे ख्याल से कवर आता तो बेहतर था, बट यहाँ पे क्योंकि किसी बंदे ने कभी घुसना ही नहीं है तो इसका कवर भी नहीं किया गया। खैर अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 520 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त फिगर है। और ऊपर से कार क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसकी पावर डिलीवरी भी इंस्टेंट है। अब जैसी पावर रखेंगे ये गाड़ी उड़ती हुई जाएगी। अगर बात कीजिए इसके 0 to 100 टाइम की तो ये गाड़ी 4.6 सेकंड में 0 to 100 करती है। एक एरा में ये फिगर सुपर कार्स ऑफर करती थी, अब ये ऐसी गाड़ियों में भी आ रहे हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये गाड़ी आपको एक फुल चार्ज में 620 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगी। ये लिटरली इलेक्ट्रिक कार्स में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ फिगर है। टेस्लास आपको जो स्टैंडर्ड रेंज वाली कार्स होती हैं वो मुश्किल से 350 से 400 तक की रेंज देती हैं। जो लॉन्ग रेंज प्लस वाली कार्स होती हैं मैंने उनके रिव्यूज किए हुए हैं और वो गाड़ी आपको 450 से 500 तक की रेंज प्रोवाइड करती है, जबकि ये गाड़ी 620 पे जाती है। फिलहाल ये गाड़ी 48% चार्ज है, लेकिन ये गाड़ी आपको 260 की रेंज शो करवा रही है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी रेंज है। फुल चार्ज होकर आराम से 500-550 की रेंज शो करेगी। और अगर आप इसको एक बहुत इकोनॉमिकल तरीके से चलाएंगे तो ये गाड़ी 620 भी जा सकती है। खैर अगर मैं पाकिस्तानी टर्म्स में बताऊं तो ये गाड़ी इस्लामाबाद से भावलपुर एक चार्ज में जा सकती है। मुल्तान तक तो बहुत आराम से जा सकती है, भावलपुर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा लेकिन पहुंच जाएगी। खैर इसके अलावा ये गाड़ी ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑफर करती है जो कि इस कैट को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। और ये गाड़ी क्योंकि साउंडलेस है तो इसका एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हैवी एक्स ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, तो इसकी पिक भी काफी इंस्टेंट होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की तो टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी है 255, 50 और 21। इसमें 21 इंचेस का रिम दिया गया है और इस पर टायर भी गुडियर का है। बाय द वे ये टायर साइज LX 570 में आता है जो कि एक ह्यूज SUV है, तो इसमें लुक के लिहाज से काफी मजेदार लग रहा है। और टायर भी इसमें क्योंकि मैस्टिव है तो इसकी लुक काफी बल्कि आ रही है। ये टायर गुडियर का है जो कि बहुत अच्छा टायर है और 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो रिम है ये भी काफी यूनिक है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। इसमें डिस्क ब्रेक इटसेल्फ भी इतनी मैसिव है जितने आम गाड़ियों में टायर आते हैं। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑफर करती है जो कि स्क्रैच को अच्छा बनाते हैं। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है। रीजन ब्रेकिंग बेसिकली ये होती है कि गाड़ी खुद फ्रिक्शन को यूज करके करंट प्रोड्यूस करती है और इसकी रेंज को बढ़ाती जाती है और इस वजह से इस गाड़ी की ब्रेक्स भी कम यूज होती हैं। आम गाड़ियां 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद अपने पैड्स खत्म कर देती हैं, जबकि इस गाड़ी में ब्रेक पैड का पैड बहुत ज्यादा चल जाते हैं।
खैर इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।